हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार। आज इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे मैथ के अंदर इलास्टिसिटी व प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता और प्लास्टिसिटी होती है सुघट्यता। सबसे पहले तो आप सभी को इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है। मैं आपको एक बार इनकी डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन बताने के बाद इन दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा। इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स। मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं स्प्रिंग का। स्प्रिंग को जब हम डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म का मतलब जो उसकी ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल साइज है, जब हम उसको वहां से डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अंदर एक विकृति आ जाती है। आप स्प्रिंग भी ले सकते हो और एक रबड़ भी ले सकते हो। उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स, विकृति बल। विकृति बल का मतलब क्या है? सपोज करो ये रबड़ है, मैंने इसको खींच दिया, खींचने के बाद जो इसकी वास्तविक स्थिति थी वो चेंज हो जाती है। अगर मैं इस बल को यहां से हटा लेता हूं, यानी कि ये फोर्स हटाने के बाद ये दोबारा से अपनी वास्तविक स्थिति में अगर पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। अगर मैंने फोर्स लगाया किसी भी इलास्टिक मटेरियल पे, सपोज करो मेरे पास कोई स्प्रिंग था या कोई मेरे पास रबड़ थी, मैंने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद मैंने फोर्स हटा लिया। फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आया, जहां तक मैंने उसको खींचा था उतना का उतना यदि रह जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सुघट्यता, प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है। हम किसी बॉडी पे कोई बल लगाए, विकृति बल लगाए, वो बल लगाने की वजह से जो उसके अंदर विकृति आएगी, अगर वो फोर्स हटाने के बाद दोबारा से वो अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है तो इलास्टिसिटी है। अगर वास्तविक स्थिति में नहीं पहुंचता तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, प्रतिबल। प्रतिबल, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेस, और एक होती है हमारे पास स्ट्रेन, इसको कहते हैं विकृति। समझने वाला टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है बिल्कुल। इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है कि क्या स्ट्रेस होती है और क्या स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस क्या होती है? वैसे तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज द लोड पर यूनिट एरिया। यानी कि आपने कितना लोड लगाया, लोड को हम दिखाते हैं पी से, और कितने क्षेत्रफल पे लगाया, कितने एरिया पे लगाया, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस, प्रतिबल। लेकिन सही मायने में इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, और यह भी एक्सप्लेन करेंगे कि विकृति पहले पैदा होती है या स्ट्रेस पहले पैदा होती है। बच्चों, यूनिवर्स में एक बात याद रखनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक बॉडी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनती है। एवरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कुछ मेटल में हमें वो पार्टिकल दिखाई दे जाते हैं, कुछ में हम उनको नंगी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हम उनको काट कर लेंस से जब देखेंगे तो हमें छोटे छोटे कण जो है किसी भी बॉडी में नजर आएंगे। ठीक है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी है। मैंने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा दिया, कोई लोड लगा दिया। ठीक है। जब हम किसी बॉडी पे लोड लगाएंगे, ऑब्वियसली कि उसमें चेंज तो आएगा ही, उसकी शेप और साइज में एक बार तो चेंज आना ही है। ठीक है। लेकिन उसके बाद न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें यह कहता है, जब हम किसी वस्तु पे कोई एक्शन करते हैं हमें उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है। कैसे? एग्जांपल आपको बताता हूं। आप एक बाल लेकर दीवार पे फेंक के मारो, बाल वापस आ जाएगी। आप थोड़ा सा और ज्यादा बल लगाकर उसको दीवार पे दोबारा फेंक के मारो, वो और ज्यादा स्पीड से आपकी तरफ आएगी। तो इसका मतलब जो जितना बाल उस दीवार पे एक्शन करती है, दीवार उस पे उतना ही रिएक्शन करती है। तो एक बार तो ये पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे लोड के नीचे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यहां से ऊपर से हमने एक्शन लगाया था इस बल की वजह से, ये सारे कण एक
प्रतिरोध पैदा करेंगे, एक रेजिस्टेंस उस पे लगाएंगे, और वो रेजिस्टेंस उतने ही एरिया पे लगाएंगे जितने एरिया पे लोड लगा हुआ था। तो इसका मतलब सही मायने में प्रतिबल की जो डेफिनेशन है, परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु के कणों द्वारा अनुप्रस्थ काट के अक्षेत्रफल के विरुद्ध जितना प्रतिरोध, जितना विरोध दिखाया जाएगा, उसको हम प्रतिबल कहते हैं। और एक बात और याद रखना, पहले हमेशा किसी भी वस्तु में विकृति आती है, स्ट्रेन आती है। विकृति की डेफिनेशन यदि हम पढ़े, विकृति क्या होता है? विकृति होता है किसी वस्तु पे हमने बाह्य बल लगाया, बल लगाने की वजह से जो उसकी वास्तविक स्थिति थी, जो उसका वास्तविक साइज था, वो जब उससे हट जाती है तो उसको हम कहते हैं विकृति। तो शुरू में जब हमने लोड लगाया तो एक बार तो उस वस्तु का साइज वो डिपेंड करता है आप लोड कौन सा लगा रहे हो, तनन बल लगाते हो, संपीड़न बल लगा रहे हो, कर्तन बल लगा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लोड उस पर लगा रहे हो। लोड लगाने की वजह से पहले तो बॉडी के शेप और साइज में चेंज आएगा, मतलब पहले विकृति आएगी, और उस विकृति के खिलाफ, उस विकृति के प्रतिरोध में जो भी पार्टिकल है, जो भी कण है उस बॉडी के, वो सारे के सारे उसका प्रतिरोध करेंगे, जिसकी वजह से उसमें आएगा प्रतिबल। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनकी इकाइयों के बारे में बता देता हूं। देखो, प्रतिबल का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा है वहां पे, लोड बटे एरिया। लोड बटे एरिया, या इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि आरोपित बल बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो, लोड को हम मापते हैं न्यूटन में, लोड को हम मापते हैं, जो एसआई जो यूनिट होती है बल की, लोड की, वो होती है न्यूटन। एरिया हम मीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर में भी माप सकते हैं। तो जनरली जो यूनिट होती है स्ट्रेस की, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस की यूनिट होती है। बाकी इसको आप किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में। उसके बाद कुछ आपको कंसेप्ट याद रखने हैं कि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, 1 मेगा न्यूटन में 10 की पावर 6 न्यूटन होते हैं, 1 गीगा न्यूटन में 10 की पावर 9 न्यूटन होते हैं, और आगे ऐसे ही चलता रहता है ये। तो सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे जो यूनिट जो होती है स्ट्रेस की, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। विकृति क्या है? विकृति मैंने आपको बताई थी, जब हम किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाते हैं और बल लगाने की वजह से उसकी वास्तविक स्थिति में जब चेंज आ जाता है, उसको विकृति कहते हैं। आसान शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि विकृति जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बटे में ओरिजिनल डायमेंशन, बटे में ओरिजिनल डायमेंशन, ये मेरी होती है विकृति। ये होती है विकृति। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक 100 सेंटीमीटर एक मटेरियल था, कोई तार थी, वो रबड़ थी, स्प्रिंग था, उस पे मैंने तनन बल लगाया। तनन बल होता है जब हम किसी वस्तु को बाहर की तरफ खींचते हैं। तो बल लगाने की वजह से उसमें विकृति आ गई, मतलब उसकी लंबाई सपोज करो बढ़ने के बाद होगी 110 सेंटीमीटर। तो पहले जो उसकी लंबाई थी ओरिजिनल, वो थी 100 सेंटीमीटर। बल लगाया, बल लगाने के बाद कितनी बढ़ी? वो हमारी बढ़ी है 10 सेंटीमीटर। और पहले कितनी थी? पहले थी हमारी 100 सेंटीमीटर। तो देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, अगर मीटर में होती मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता। तो इसका मतलब विकृति एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, यह हमेशा यूनिटलेस होती है। पहली बात तो ये। दूसरा, अब इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं? आपका प्रतिबल है, आपकी विकृति है, दोनों के कॉमन टाइप होते हैं, लेकिन वो टाइप सीखने से पहले आपको अलग अलग तरह के लोड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के बल होते हैं, अलग अलग तरह के लोड पाए जाते हैं। जैसा कि पहला लिख रहा हूं मैं यहां पे, तनन बल। एक मैंने लिखा तनन बल, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स। एक हमारा होता है संपीड़न बल, संपीड़न बल।
कंप्रेसिव फोर्स, और एक हमारा होता है कर्तन बल। काफी इंपॉर्टेंट है कर्तन बल, इसको हम कहते हैं शियर फोर्स। मैं तीनों में डिफरेंस बताता हूं। मेरे पास एक जॉब है ये, ठीक है, मतलब जॉब तो हमारे पास ये 3D में थी ऐसे, उसको मैंने एक फ्रंट व्यू ले लिया, और उसकी जो सेंट्रोइडल जो एक्सिस है उस पे यदि मैं बाहर की तरफ बल लगाता हूं, मतलब उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता हूं, तो उस बल को हम कहेंगे तनन बल। एक होता है संपीड़न बल। संपीड़न क्या होता है, हम किसी वस्तु को कंप्रेस करेंगे, मतलब अंदर की तरफ जो बल लगाएंगे वो रहेगा संपीड़न बल। और एक होता है कर्तन बल। कर्तन बल क्या होता है, ये मेरी जॉब है, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हमेशा जो हमारी मध्य में जो एक्सिस होती है उस पे लगता है, लेकिन जो कर्तन बल जो होता है वो बिल्कुल किनारों पे लगता है। मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। पेज को फाड़ना, पेज को फाड़ना भी एक शियर फोर्स का कर्तन बल का उदाहरण है। नट बोल्ट टाइट करना, कपड़े निचोड़ना, रस्सी को ऐंठना, ये सभी के सभी उदाहरण है कर्तन बल के। इन्हीं तीनों बलों के ऊपर हमारी प्रतिबल और हमारी विकृति डिपेंड करती है। कैसे, मतलब हमारे पास प्रतिबल कौन कौन से होते हैं? मेनली हमारे पास तीन तरह के प्रतिबल होते हैं। एक होता है तनन प्रतिबल, ठीक है। दूसरा होता है संपीड़न प्रतिबल, और एक होता है हमारे पास कर्तन प्रतिबल। यानी कि हमारे पास मुख्यतः स्ट्रेस भी तीन प्रकार की होती है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। फर्क मतलब इनकी डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हो? टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से, तनन बल लगाने की वजह से जो प्रतिबल, जो स्ट्रेस पैदा होती है वस्तु में, उसको हम कहते हैं तनन प्रतिबल। ऐसे ही संपीड़न बल लगाने की वजह से जो प्रतिबल पैदा होता है उसको हम कहते हैं संपीड़न प्रतिबल। ऐसे ही कर्तन बल लगाने की वजह से किसी भी वस्तु में जो स्ट्रेस पैदा होती है, जो प्रतिबल जो पैदा होता है, उसको हम कहते हैं कर्तन प्रतिबल। ऐसे ही विकृति के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे तनन विकृति। तनन विकृति ऐसे ही हमारे पास एक होती है संपीड़न विकृति, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन, और ऐसे ही हमारे पास होती है कर्तन विकृति। फर्क क्या है, आपको सिर्फ फर्क समझना है। जब आप किसी बॉडी पे तनन बल लगाओगे तो प्रैक्टिकली क्या देखने को मिलेगा, उसकी थोड़ी सी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब उसकी जितनी लेंथ बढ़ी और बटे में जो उसकी वास्तविक जो लंबाई थी वो होती है हमारी तनन विकृति। कंप्रेसिव में उल्टा होगा, जब हम किसी वस्तु को कंप्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ थोड़ा सा, वो डिपेंड करता है आपके पास मेटेरियल कौन सा है, प्योर इलास्टिक है, एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन है, क्योंकि अलग अलग मेटेरियल की लोड सहने की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, उसकी लंबाई कम ज्यादा होने की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार कर्तन बल क्या होता है, सॉरी, कर्तन विकृति क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह के बल होते हैं, उसमें एक कर्तन बल होता है। कर्तन बल सेंटर में ना लगा के बिल्कुल स्पर्श पे लगाया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा होने से ये बॉडी आपकी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। जितने कोण पे ये टिल्ट होगी उसको फाई कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं कर्तन विकृति। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना समझाया है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इनसे जुड़े और ज्यादा कंसेप्ट को भी पढ़ना है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट हम लेके आएंगे उसमें हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, यंग मापांक क्या होते हैं, हुक का नियम क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या कर्व होता है, और इसी प्रकार डिफरेंट तरह की अलग अलग इसकी वीडियो बनेगी, और इसके न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियोज का निःशुल्क लाभ उठा के एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।